नमस्कार दोस्तों। आज हम उस जंगल की सांसों को सुनेंगे जो पूरी पृथ्वी को जिंदा रखती हैं। धरती पर एक ऐसी जगह है जहां पेड़ों का सागर है, जहां सूरज की किरणें जमीन तक पहुंचने से पहले ही खो जाती हैं। यह है अमेज़न रेन फॉरेस्ट, हमारी पृथ्वी का हरा दिल। कहा जाता है अगर धरती जिंदा है तो अमेज़न उसकी धड़कन है। 5 करोड़ 60 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला यह जंगल दुनिया के 9 देशों में अपनी जड़ें फैलाए हुए है। सबसे बड़ा हिस्सा ब्राजील में, बाकी पेरू, कोलंबिया, वेनेजुएला, इक्वाडोर, बोलीविया, सूरीनाम, गुयाना और फ्रेंच गियाना में फैला है। ये सिर्फ जंगल नहीं, ये एक जीवित तंत्र है। हर पेड़, हर नदी, हर पक्षी एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, मानो प्रकृति ने खुद इसे डिजाइन किया हो। अमेज़न अकेला ऐसा जंगल है जो पृथ्वी की करीब 20% ऑक्सीजन बनाता है। इसीलिए इसे कहा जाता है द लंग्स ऑफ द अर्थ। सोचिए, हर सांस में हम उस हवा का हिस्सा लेते हैं जो हजारों किलोमीटर दूर अमेज़न में बनी थी। यहाँ का हर इंच जमीन, जीवों और रहस्यों से भरा है। करीब 16,000 प्रकार के पेड़, 390 अरब पेड़ पौधे और 25 लाख से ज्यादा कीट प्रजातियां, ये सब एक दूसरे पर निर्भर हैं। अमेज़न के गहराई में आज भी ऐसे जीव हैं जिन्हें इंसान ने कभी देखा तक नहीं। हर साल यहां से नई स्पीशीज खोजी जाती हैं। कभी कोई चमकदार मेंढक, कभी कोई अनोखा फूल, कभी कोई औषधीय पौधा जो आने वाले समय में किसी बड़ी बीमारी का इलाज बन सकता है। यह जंगल धरती की नेचुरल लेबोरेटरी है। यहाँ की हवा, मिट्टी और नमी धरती के मौसम और तापमान को संतुलित रखती है। अमेज़न रिवर 6,400 किलोमीटर लंबी, दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी नदी, हर सेकंड लगभग 2 लाख घन मीटर पानी अटलांटिक महासागर में बहा देती है। यानी हर सेकंड इतना पानी जिससे एक पूरा शहर जिंदा रह सकता है। अमेज़न का इकोसिस्टम इतना गहरा है कि ये अपने अंदर ही मौसम बनाता है। ये बारिश को रिसाइकल करता है, बादलों को बनाता है और फिर उन्हें वापस धरती पर गिरा देता है। अगर अमेज़न रुक जाए तो धरती की ब्रीदिंग सिस्टम रुक जाएगी, क्लाइमेट बदल जाएगा, बारिशें कम होंगी और तापमान लगातार बढ़ेगा। यहाँ के जानवर भी उतने ही अद्भुत हैं। जैगुआर, एनाकोंडा, स्लॉथ, हार्पी ईगल, पिरान्हा, पॉइजन डार्ट फ्रॉग, हर एक इस कहानी का हिस्सा है। वे एक दूसरे से कंपीट भी करते हैं और सरवाइव भी साथ में करते हैं। ऊपर से दिखने वाला हर पेड़ नीचे हजारों जीवों का घर है और हर नदी के नीचे एक नया संसार है। पर जितना जीवंत अमेज़न है उतना ही नाजुक भी। हर साल लाखों पेड़ काटे जाते हैं, कभी खेती के लिए, कभी खनन के लिए, तो कभी लकड़ी के लालच में। धीरे धीरे यह जंगल सिकुड़ रहा है और इसके साथ सिकुड़ रही है हमारी धरती की सांसें। अमेज़न का हर कोना जैसे किसी रहस्यमय दुनिया का दरवाजा हो। यहाँ जमीन, आसमान और पानी तीनों मिलकर एक ऐसी लय बनाते हैं जिसे सिर्फ प्रकृति ही समझ सकती है। यहाँ का वाइल्ड लाइफ किसी जादू से कम नहीं। जैगुआर, इस जंगल का राजा, तेज, शांत और खतरनाक। वह नदियों में तैरता है, मछलियां पकड़ता है और जंगल की सबसे ऊंची आवाज बन जाता है। एनाकोंडा, इतना विशाल कि उसकी एक झलक ही डर पैदा कर दे। वह नदी में घात लगाता है और सही वक्त पर वार करता है। ऊपर पेड़ों की ऊंचाई में स्लॉथ धीरे धीरे चलता है, मानो समय भी उसके साथ थम गया हो। तोते रंगों का एक्सप्लोजन है, लाल, नीला, पीला, हरा, हर रंग अमेज़न की आत्मा में घुला है। हार्पी ईगल आसमान से गिरता है और अपने पंजों में बंदर को उठा ले जाता है। यह प्रकृति का संतुलन है, कठोर भी, सुंदर भी। यह जंगल जीवन और मृत्यु के बीच की सबसे सुंदर कहानी है। हर शिकार, हर आवाज इस साइकिल का हिस्सा है। लेकिन यह कहानी सिर्फ जानवरों की नहीं, यहाँ इंसान भी हैं। ऐसे लोग जो सदियों से इसी जंगल के साथ जी रहे हैं। 300 से ज्यादा जनजातियां, हर एक की अपनी भाषा, अपने देवी देवता, अपनी संस्कृति। और उनमें से 100 तो ऐसी हैं जो अब तक बाहरी दुनिया से बिल्कुल अनजान हैं। उनके लिए जंगल कोई जगह नहीं, यह उनका घर है, यह उनका धर्म है, यह उनकी मां है। यानोमामी ट्राइब कहती है, जंगल हमारी आत्मा है, अगर जंगल मरेगा तो हम भी मरेंगे। वे पेड़ों से दवाई बनाते हैं,
नदियों से मछली पकड़ते हैं, हवा से मौसम का अंदाजा लगाते हैं। उनकी जिंदगी जंगल की लय पर चलती है। कायपो ट्राइब ने अब टेक्नोलॉजी अपनाई है। वे ड्रोन से अपने इलाके की निगरानी करते हैं ताकि कोई बाहरी व्यक्ति उनके जंगल को नुकसान न पहुंचा सके। इन लोगों ने हमें सिखाया है कि असली सभ्यता वही है जो प्रकृति के साथ चलती है, उसके खिलाफ नहीं। वैज्ञानिक कहते हैं अमेज़न के पेड़ सिर्फ ऑक्सीजन नहीं देते, बल्कि दुनिया के जलवायु तंत्र को नियंत्रित करते हैं। ये जंगल कार्बन डाइऑक्साइड सोखता है, बारिश बनाता है और हवा को ठंडा रखता है। लेकिन अब यह सिस्टम हिलने लगा है क्योंकि पेड़ काटे जा रहे हैं, नदियां सूख रही हैं और जंगल में आग लग रही है। हर साल अमेज़न का लगभग 30 लाख हेक्टेयर हिस्सा नष्ट हो जाता है। सैटेलाइट इमेजेस दिखाते हैं इस जंगल का लगभग 20% हिस्सा अब तक खत्म हो चुका है। ये सिर्फ पेड़ों का नहीं, धरती के संतुलन का नुकसान है। अमेज़न अब धीरे धीरे कार्बन सिंक से कार्बन सोर्स बनता जा रहा है, यानी जो पहले कार्बन को सोखता था अब खुद कार्बन छोड़ने लगा है। ये बदलाव खतरनाक है क्योंकि अगर अमेज़न रुक गया तो ग्लोबल वार्मिंग और तेज हो जाएगी। जनजातियों के लोग कहते हैं जंगल की चीख हमें हर रात सुनाई देती है, और वह सच बोल रहे हैं। अमेज़न की हर आग, हर कटे पेड़ की कराह हमारे भविष्य की चेतावनी है। अमेज़न एक ऐसा जंगल जो सिर्फ पेड़ों से नहीं बना, ये इतिहास, विज्ञान और रहस्य का संगम है। नासा की सैटेलाइट्स ने बताया है अमेज़न के कई हिस्से अब तक अनदेखे हैं, ऐसे क्षेत्र जहां इंसान कभी नहीं पहुंचा। लाइडार तकनीक से जब वैज्ञानिकों ने इस जंगल की गहराई को स्कैन किया तो कुछ हैरान कर देने वाली बातें सामने आईं। जंगल के नीचे छिपी हुई थीं प्राचीन सभ्यताओं की निशानियां। वहां मिले विशाल शहरों के अवशेष, किले जैसे ढांचे और सड़कों का एक पूरा नेटवर्क। यानी हजारों साल पहले भी अमेज़न सिर्फ जंगल नहीं था, एक सिविलाइजेशन था। इन लोगों ने टेरा प्रेटा नाम की एक खास मिट्टी बनाई थी जो आज भी उपजाऊ है। ये मिट्टी कोयला, पौधों और हड्डियों से बनी थी, इतनी उपजाऊ कि सदियों बाद भी जीवन पनप रहा है। यह साबित करता है कि अमेज़न के लोग सिर्फ शिकारी नहीं थे, वे वैज्ञानिक थे जो प्रकृति के नियमों को समझते थे। अमेज़न में ऐसे पौधे हैं जो सूरज की रोशनी नहीं बल्कि हवा से नमी लेकर जीते हैं। कुछ पेड़ वॉकिंग ट्रीज कहलाते हैं क्योंकि वे धीरे धीरे अपनी जड़ों से एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। और फिर आते हैं यहाँ के ग्लोइंग मशरूम्स जो रात में हल्की रोशनी फैलाते हैं, मानो जंगल खुद सांस ले रहा हो। अमेज़न में बिजली भी मिलती है, लेकिन आसमान से नहीं, इलेक्ट्रिक ईल से। एक ऐसा जीव जो अपने शरीर से 6000 वोल्ट तक का झटका दे सकता है। और फिर वो छोटे रंगीन पॉइजन डार्ट फ्रॉग्स, छोटे दिखते हैं लेकिन इतने जहरीले कि एक ही मेंढक का जहर 10 लोगों को मार सकता है। हर जीव, हर पौधा प्रकृति की किसी नई खोज जैसा है। अमेज़न का जलवायु सिस्टम भी उतना ही रहस्यमय है। यह जंगल अपने ही भीतर बारिश बनाता है। दिन भर पेड़ों से नमी उठती है, हवा में बादल बनते हैं और फिर वही बारिश बनकर वापस गिरते हैं। इसे फ्लाइंग रिवर्स कहा जाता है जो पूरे साउथ अमेरिका को पानी देते हैं। ये अदृश्य नदियां आसमान में बहती हैं और हजारों किलोमीटर दूर बारिश करवाती हैं। सोचिए, अगर अमेज़न के पेड़ खत्म हो गए तो ये फ्लाइंग रिवर्स भी खत्म हो जाएंगे और तब साउथ अमेरिका का आधा हिस्सा सूखा बन जाएगा। यही वजह है कि अमेज़न सिर्फ एक जंगल नहीं, ये एक क्लाइमेट इंजन है। ये ग्लोबल वेदर को नियंत्रित करता है, यहां तक कि भारत और अफ्रीका में होने वाली बारिश पर भी असर डालता है। लेकिन अब यह सिस्टम डगमगा रहा है क्योंकि पेड़ कम हो रहे हैं, और जब पेड़ नहीं होंगे तो हवा में नमी नहीं होगी, और जब नमी नहीं होगी तो बारिश भी नहीं होगी। वैज्ञानिक चेतावनी दे रहे हैं, अगर अमेज़न का 25% हिस्सा भी नष्ट हुआ तो यह जंगल सवाना में बदल जाएगा, यानी हरा भरा जंगल सूखी घास के मैदान में बदल जाएगा। यह बदलाव इरिवर्सिबल होगा, यानी वापस नहीं लौटेगा। अमेज़न का संतुलन टूटने का मतलब है धरती का संतुलन टूटना, क्योंकि यह जंगल ग्लोबल कार्बन साइकिल का सबसे बड़ा हिस्सा है। और जब यह साइकिल टूटेगा
तो क्लाइमेट चेंज अनस्टॉपेबल हो जाएगा। जनजातियां इसे समझती हैं। वे कहती हैं, जब पेड़ रोते हैं तो आसमान भी सूख जाता है। ये सिर्फ एक कहावत नहीं, ये सच्चाई है। अमेज़न अब मदद मांग रहा है, शायद आखिरी बार। अमेज़न अब एक मोड़ पर खड़ा है, जहां एक तरफ है विनाश और दूसरी तरफ उम्मीद। हर साल यहां लाखों पेड़ गिरते हैं, कुछ जलते हैं, कुछ काटे जाते हैं, और हर पेड़ के साथ गिरती है धरती की एक सांस। लेकिन अब दुनिया जाग रही है। अब लोग समझ रहे हैं, अमेज़न सिर्फ दक्षिण अमेरिका का जंगल नहीं, ये पूरी धरती की जान है। दुनिया भर में सेव द अमेज़न मुहिम चल रही है। एनजीओ, वैज्ञानिक और स्थानीय जनजातियां मिलकर इसे बचाने में जुटी हैं। ड्रोन से निगरानी हो रही है, सैटेलाइट से हर आग पर नजर रखी जा रही है। रिफॉरेस्टेशन प्रोजेक्ट्स शुरू हो चुके हैं। हर साल लाखों पेड़ फिर से लगाए जा रहे हैं। ब्राजील की सरकार ने कई इलाकों को प्रोटेक्टेड जोन घोषित किया है और इंडिजिनस लोग अब खुद अपने जंगलों की रक्षा कर रहे हैं। कायपो ट्राइब के लोग कहते हैं, जब हम पेड़ लगाते हैं तो हम धरती को फिर से सांस देना सिखाते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है, अगर अमेज़न के सिर्फ 20% हिस्से को भी रिस्टोर किया जाए तो यह फिर से अपनी पुरानी ताकत पा सकता है। यह फिर से धरती का संतुलन बना सकता है। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि दुनिया एक साथ सोचे, क्योंकि अमेज़न सिर्फ एक जगह नहीं, यह एक ग्लोबल हार्ट बीट है। हर देश, हर इंसान इससे जुड़ा है। हम जो सांस लेते हैं वह अमेज़न के पेड़ों से आती है। हम जो बारिश देखते हैं वह अमेज़न के बादलों से आती है। फिर भी आज अमेज़न को सबसे बड़ा खतरा इंसान से ही है। माइनिंग, फार्मिंग, लॉगिंग, ये सब धीरे धीरे इसे खत्म कर रहे हैं। लेकिन हर अंधकार के बाद प्रकृति हमेशा रोशनी ढूंढ लेती है। अमेज़न अब उम्मीद के बीज बो रहा है। वैज्ञानिक नई तकनीकों से पेड़ उगा रहे हैं। जनजातियां फिर से जंगलों में संतुलन ला रही हैं और दुनिया के बच्चे अब अमेज़न के बारे में सीख रहे हैं ताकि वे इसे बचा सकें। यह एक नई कहानी की शुरुआत है, एक ऐसी कहानी जहां इंसान और प्रकृति फिर से साथ हैं। अमेज़न हमें यह सिखाता है कि प्रकृति को जीतना नहीं, उसके साथ जीना जरूरी है। हर गिरा हुआ पेड़, हर बुझी आग एक नई शुरुआत बन सकती है। और शायद यही सबसे बड़ी सच्चाई है। धरती खुद को बचा सकती है, बस इंसान को उसका साथ देना होगा। अमेज़न अब भी सांस ले रहा है, धीरे धीरे लेकिन उम्मीद के साथ। वह अब भी गा रहा है, पंछियों की आवाजों में, बारिश की बूंदों में और हवा के हर झोंके में। और अगर हम सुने तो शायद हमें उसकी आवाज सुनाई दे। अमेज़न सिर्फ एक जंगल नहीं, ये धरती की आत्मा है। अगर अमेज़न बचा तो इंसानियत भी बचेगी। और यही अंत नहीं, ये शुरुआत है एक नई उम्मीद की। तो दोस्तों, यहीं समाप्त होता है हमारा ये इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल सफर अमेज़न रेन फॉरेस्ट की रहस्यमयी दुनिया में। एक ऐसी जगह है जहां हर पेड़ एक कहानी कहता है, हर बूंद में जिंदगी बहती है और हर हवा में छिपा है धरती का दिल। अगर आपको ये सफर अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, ताकि अगली बार जब हम लेकर आए एक नई कहानी नेचर, साइंस और मिस्ट्री के संगम की, तो वो आपसे मिस ना हो जाए। हम फिर मिलेंगे एक और रोमांचक जर्नी में। तब तक के लिए जिज्ञासु रहिए, सोचते रहिए और इस खूबसूरत धरती से प्यार करते रहिए।